तो फिटनेस करनी चाहिए। आपकी बैटिंग बॉलिंग जितनी होती है उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी फिटनेस। तो जितना ज़्यादा फिटनेस पे काम करोगे, जितना ज़्यादा वर्क करोगे फिटनेस पे, उतना अच्छा आपका क्रिकेट होगा। अगर आपको बड़े लेवल का क्रिकेट खेलना है फ्यूचर में, एज अ क्रिकेटर आप अपना करियर सोच रहे हो, तो आप फिटनेस से नहीं भाग सकते, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्राउंड रनिंग। ग्राउंड फिटनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं बच्चों को देखता हूँ कि ग्राउंड फिटनेस नहीं करते, ग्राउंड फिटनेस से बहुत ज़्यादा कतराते हैं। जितना ज़्यादा आप ग्राउंड फिटनेस से भागोगे उतना ही ज़्यादा क्रिकेट से दूर होते जाओगे। लेकिन जितना ज़्यादा आप ग्राउंड फिटनेस करोगे, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली स्ट्रांग होते जाओगे। क्रिकेट में अप एंड डाउन्स आते हैं, कई बार सक्सेस हाथ में आती है, कई बार नहीं आती, कई बार हम फेल हो जाते हैं, मेहनत करने के बाद भी सक्सेस नहीं मिलती। बहुत सारे क्रिकेटर देखे, अभी सडनली कुछ टाइम में सरफराज खान को देखो, काफ़ी वेट कम किया उसने। पृथ्वी शॉ को देखो, उन्होंने वेट किया। जितने भी प्लेयर हैं आज जो भी क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, उनका फिटनेस लेवल देखो। विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, जितने भी स्टार प्लेयर हैं आप इंडिया टीम के या फॉरेन टीम के, सबको देखो फिटनेस। अगर आप फिटनेस नहीं कर रहे तो आप याद रखो कि आप कभी भी एज अ क्रिकेटर अपना फ्यूचर अचीव नहीं कर सकते। आपको फिटनेस करना ही पड़ेगा। विदाउट फिटनेस आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। आप बहुत अच्छी बैटिंग करते हो, बहुत अच्छी बॉलिंग करते हो, लेकिन अगर आप पुअर फील्डर हो तो आप कभी भी जाके लाइफ में वो चीज़ सर्वाइव नहीं करते, टीम में जगह नहीं बना सकते, आप कहीं ना कहीं बाहर ही हो जाओगे। तो एज अ बैट्समैन, एज अ बॉलर जितना काम करते हो उतना ही ज़्यादा काम एज अ एथलीट भी करना है, एज अ फील्डर भी करना है। सिर्फ हम बैटिंग में अच्छी करते हैं, हम बॉलिंग अच्छी करते हैं, हमारी फील्डिंग बहुत पुअर है, कभी भी नहीं हो पाएगा, टीम में जगह नहीं बनेगी आपकी, आप बाहर हो जाओगे। तो कोशिश ये करो कि आपको फिटनेस पे काम करना है, चाहे वो बच्चा छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इक्वली होता है इंपॉर्टेंट कि हम कितने देर फिटनेस करते, कितने देर रनिंग किया हमने, कितने देर स्प्रिंट मारा हमने, कितने पुशअप्स किए, कितने स्क्वाट्स किए, कितने लंजेस किए। ये सारा कुछ मैटर करता है आपके इस पे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि फिटनेस छोड़ के बाकी चीज़ों पे काम करता हूँ और फिटनेस छोड़ देता हूँ, तो आप यकीन मानो आप मैच में जाके परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और आप परफॉर्म करोगे भी तो आपका एक ही फैक्टर है, या तो बैट्समैन, एज अ बॉलर, बट एज अ फील्डर, एज अ एथलीट आपका कोई भी काम नहीं रहेगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फिटनेस पे काम करो। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, एक पर्पस के साथ बॉलिंग करो। सिर्फ आके बॉलिंग कर दिया कोई मतलब नहीं। आपको पता होना चाहिए मेरे को इस पे काम करना है, मेरा बॉल कहाँ गिर रहा है, मेरा पिचिंग एरिया कहाँ है, मेरा बॉल स्विंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, मेरा बॉल पर्टिकुलर राइट स्पॉट पे गिर रहा है कि नहीं, इस पे काम करो। आप बैटिंग कर रहे हो तो मेरे ड्राइव्स हो रहे कि नहीं हो रहे, मेरा रन वी में बन रहे नहीं बन रहे, मेरा बैट सीधा आ रहा कि नहीं आ रहा, मैं कितना देर विकेट पे होल्ड करता हूँ, कितना देर विकेट पे रुकता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो एक चीज़ और बताओ कि बैटिंग ज़्यादा देर विकेट पे करने के बेनिफिट क्या है, मैच में ज़्यादा बॉल खेलने के बेनिफिट क्या है? कॉन्फिडेंस। आप बोलो। लूज बॉल भी मिलती है, लूज बॉल मिलती है, बॉल भरी दिखती है, सेट होते जाते हैं तो पता भी चलता है फील्डर का गुड, वेरी गुड। होता है, और रन बनते हैं, विकेट बचे रहते हैं, विकेट बचे रहते हैं। आप में से कोई इम्प्रूवमेंट होती है, इम्प्रूवमेंट होती है, और ओवरऑल सब पता चलता है कौन बॉलर क्या डालता है, कैसा कौन बॉल कहाँ ज़्यादा डालता है, बैटिंग बैटिंग अच्छी होती है, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस होता है, रन ज़्यादा बनते हैं। देखो ये सारी चीज़ें तब होगी जब विकेट पे जाके सर्वाइव करोगे, विकेट पे जाके टाइम दोगे, विकेट पे जाके बैटिंग करोगे। आप जाके 2 चौके मारे, आप आउट होके आ गए, बाहर बैठ के सिर्फ ताली बजाते हो, कुछ नहीं करते हो आप। या दूसरों को तो इस बॉल पे चौका था, इस बॉल पे छक्का था, मैं तो ये बॉल पे छक्का मार, नहीं। आपको वहाँ जाके बहुत टाइम बिताना है। एज अ बैट्समैन जब बैटिंग करने जाओ तो कोशिश करो कि मैंने वहाँ पे जाके बहुत टाइम बिताना, मेरे को ये 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2.5 घंटा बैटिंग करनी है। बॉल काउंट मत करो कि मुझे 60 बॉल 70 बॉल खेलने, ये काउंट करो कि मुझे भैया आधा घंटा बैटिंग करनी है, मुझे यहाँ से 1 घंटा बैटिंग करनी, यहाँ से 1.5 घंटा बैटिंग करनी, तो जाके आप बड़ा स्कोर बिल्डअप कर पाओ। जितना देर विकेट पे खड़े रहोगे उतना अच्छा आपको बॉल व्यू होगा और उतना आसान होगा आपके लिए स्कोर करना। शुरुआत का कुछ टाइम टफ रहता है जब स्टार्टिंग में बैटिंग करें, लेकिन जैसे जैसे बैट्समैन विकेट पे खड़ा होता है वैसे वैसे बहुत ईजी हो जाता है उसके लिए बैटिंग करना। तो कोशिश करो जाके वहाँ टाइम बिताने की। बड़े प्लेयर स्टेटमेंट देते हैं कि जितना देर विकेट पे खड़े रहोगे उतने स्कोर बनेंगे, उतनी अच्छी बैटिंग करोगे। तो आप कोशिश करो कि मैं उतना देर जाके वहाँ पे खड़ा रहूँ, अपनी टीम को मुसीबत में डाल के ना छोड़ के ना। मोस्टली बैट्समैन देखा एग्रेशन में 2-4 चौके मारे देन आउट। आप वहाँ इस तरह से परफॉर्म करोगे तो कभी भी ऊपर नहीं जाओगे। आपको स्टे करना है, विकेट पे रुकना है, आपको 1 बाउंड्री के बाद सिंगल लेना है, आपको 2 बाउंड्री के बाद सिंगल लेना है और सिंगल रोटेट करते रहना। जितना ज़्यादा सिंगल रोटेट करोगे उतना ज़्यादा विकेट पे स्टे करोगे और प्रेशर नहीं आएगा आपके ऊपर, रन नहीं बन रहे, क्योंकि सिंगल कीप टिकिंग, स्कोर बोर्ड कीप टिकिंग, बढ़ता रहेगा धीरे 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 और बाउंड्रीज एक्स्ट्रा रन आते हैं। अंडर एजेस मैच में यही होता है कि आप जाके स्कोर नहीं बना पाते हो, आप स्कोर नहीं करते हो। मेन प्रॉब्लम यही होती है कि आपको स्कोर करना है। आप स्कोर कब करोगे? जब विकेट पे स्टे करोगे। आप विकेट पे सर्वाइव करोगे कैसे? जब आप फिट रहोगे।
आपका RBW अच्छा होना चाहिए, आपको सिंगल कम्युनिकेट करता आना चाहिए कि मुझे यहाँ सिंगल है या नहीं। कई वो बच्चे हाथ में मार के भाग जाते हैं। आपको ये डिसाइड करना होता है कि मैंने बॉल मारा, गैप में है या नहीं, फील्डर के पास कितने देर में पहुँचेगा, क्या मैं रनिंग पूरी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये सारी चीज़ आपको तब डिसाइड होगी जब आप जाके विकेट पर टाइम निकालोगे। अच्छा बॉलर है, उसका बॉल स्विंग हो रहा नहीं हो रहा, स्पिन हो रहा नहीं हो रहा, विकेट से क्या है, आप 2-4 बॉल में कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते विकेट किस तरह से खेल रहा है। आपको वहाँ जाके एक लंबी इनिंग खेलनी होगी, तब जाके आप डिसाइड करोगे कि विकेट कैसा खेल रहा है, फील्डर कौन सा फास्ट है, कौन सा स्लो है, कौन सा बॉलर है जिसमें मैं स्कोर कर सकता हूँ, कौन सा बॉलर जिसको मेरे को डिफेंस करके खेलना है, इसको स्कोर नहीं करना है, इसको मैं खेल के निकाल देना है। ये आप तब डिसाइड करोगे जब विकेट पे जाके ज़्यादा टाइम निकालोगे। आप सिर्फ ये अगर ये सोचते हो कि मैं जाऊंगा 2-4 चौके मारूंगा, एक आध छक्का मारूंगा और वापस आके 50 और ताली बजाऊंगा, तो आप क्रिकेटर नहीं बन सकते। आपको विकेट पे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त निकालना है, तब जाके एज अ क्रिकेटर आप कर सकते। कंटिन्यूस खेलते रहते 50, 70, 100, 150, 80, 90 रन बन रहे, वही बच्चे एग्जैक्टली आपको टीम में दिखते हैं, क्योंकि कंस्टेंट परफॉर्म करते रहते हैं। आपका कंस्टेंट परफॉर्मेंस होना बहुत ज़रूरी है, बहुत से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आपको कोशिश करनी कि मेरे को विकेट पे, अगर बैट्समैन हूँ तो विकेट पे जाकर टाइम बिताना है, बॉलर हूँ तो मुझे अच्छी बॉलिंग करनी है, मुझे एक्स्ट्राज नहीं देने, मुझे नो बॉल्स नहीं डालने, मुझे हाफ बॉलिंग देनी, विकेट लेने, विकेट टेकिंग बॉलिंग करनी, सिंगल विकेट करो, जितना हो सके टारगेट प्रैक्टिस करो, जितना हो सके अपना बॉडी लैंग्वेज अलाइनमेंट क्लियर कर लो, पिचिंग एरिया क्लियर करो। और जब तक आप बेसिक्स पे काम नहीं करोगे आप बड़ा क्रिकेट नहीं खेल सकते। तो आपका बेसिक क्लियर होना जरूरी है।